अरे किन्नर, तुम यहाँ कोई बच्चा वच्चा नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं, वो मैं ना यहाँ पर बधाई लेने के लिए नहीं आई। मैं यहाँ पर काम मांगने के लिए आई हूँ। तुम एक बात बताओ, तुम्हें इस सोसाइटी में घुसने कैसे दिया? अब एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि हमें किसी काम वाली की जरूरत है? वो नीचे जो गार्ड भी है ना, उन्होंने मुझे बताया कि आपके यहाँ पर मेड की नीड है, तो उन्होंने मुझे भेजा आपके पास काम के लिए। तो मेड की जरूरत है ना? दिखने में तो तुम ठीक ठाक लग रही हो। और एक बात बताओ, अगर ठीक है तुम्हें काम ही करना है तो कहीं जॉब वॉब कर लो ना। पढ़ी लिखी तो लगी रही हो, ये नौकरानी का काम क्यों करना है तुम्हें? आपको क्या लगता है साहब कि मैंने कहीं काम के लिए कोशिश नहीं की होगी? मैंने काफी जगह काम के लिए ट्राई किया है, काफी जगह इंटरव्यूज दिए हैं, पर बस सब लोगों की हम किन्नरों को लेकर गंदी नजर रहती है और गलत ही सोचते हैं हमारे बारे में। इसलिए ना तो किसी ने काम दिया, और मैं ऐसे मेहनत करके खाना चाहती हूँ, कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहती। दूसरा काम ट्राई कर लो ना, मतलब ये नौकरानी का काम करोगे तुम? वो क्या है ना साहब, मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझती। बस मुझे काम मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और आपको जरूरत है तो प्लीज आप रख लीजिए ना। अरे अरे साहब, इतना क्या सोच रहे हो? इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और आपकी खामोशी ने सब कुछ बता दिया मुझे। खैर, ये समाज हम किन्नरों को लेकर कैसी भावना रखता है अपने मन में, और आप भी तो शायद इसी समाज का हिस्सा हैं, तो आप भी ऐसी ही सोच रखते होंगे। और इतनी टेंशन मत लो, अगर नहीं रखना काम पर तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, कहीं और काम देख लूंगी। अरे सुनो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज के ज़माने का हूँ और मेरी सोच बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तुम कल से काम पे आ सकती हो, कल सुबह 9 बजे से आ जाना। कल से क्या साहब, अब भी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं, और काम तो सुबह का ही होता है, तो क्यों ना मैं आज से ही लग जाती हूँ। ठीक है, आओ अंदर। अ, पहले तो आप काम किचन से स्टार्ट करो। जो भी बर्तन है, जो भी साफ सफाई है वो करनी है आपने। उसके बाद पोछा, और उसके बाद कपड़े जो हैं वो करके फिर आप खाना बना लेना। ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है। अरे जतिन यार, एक गिलास पानी पिला दे। आज बहुत थक गया हूं मैं। लगता है साहब आ गए। ये लीजिए साहब। तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? वो साहब ने ना मुझे काम पर रखा है। हम पर रखा है? जतिन, हाँ। इसको तूने काम पे रखा है? हाँ, मैंने इन्हें काम पे रखा है। पानी पीजिए ना आप। पी लूंगा पानी भी। पहले तू अंदर चल, जरा बात करनी है तुझसे। हाँ बोलो। ये सब क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, तूने एक किन्नर को घर में रखा है काम के लिए? अरे मानता हूं मैं कि हमें एक मेड की जरूरत थी। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू किसी को भी उठा के ले आएगा, एक किन्नर को रख लेगा काम पे। भैया, क्या हो गया अगर उसको काम पे रखा तो? हमें तो वैसे भी मेड की जरूरत थी ना। अब मेड लड़का हो लड़की हो या किन्नर, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वैसे भी मजबूर थी वो, बस इसी को देखते हुए रख लिया उसको काम पे। जतिन, तेरे को सच में लगता है कि इसको काम की जरूरत है? तूने हुलिया देखा है इसका? देख, इसके कानों में इतने बड़े बड़े ईयर रिंग्स, इसके गले में इतनी मोटी मोटी चैन। कपड़े देखे तूने इसके? ऐसे लोग ना भाई फ्रॉड करके भाग जाते हैं। एक दिन तेरा भरोसा जीतेगी और भाग जाएगी यहाँ से सब उड़ा के। ये लोग ना रेड लाइट पे मांगते हुए अच्छे लगते हैं, समझ गया? घर में काम करते हुए नहीं। और तूने सोचा है जब ये घर में आएगी जाएगी, इस समाज में सोसाइटी में कितनी बेइज्जती होगी हमारी? क्या हाँ भैया, कुछ भी बोले जा रहे हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। लेकिन 1 महीना टाइम देते हैं ना उसको, क्या दिक्कत आ रही है? देख जतिन, मेरे को ना कुछ नहीं सुनना। तेरे पास में सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट में इसको ना इस घर से बाहर निकाल बस। मेरी बात सुनो, देखो, अब तो जुबान दे दी ना, बोल दिया मैंने उसको। और वैसे भी अगर वो बेकार काम करेगी तो 1 महीने क्या, हम 2-3 दिन में निकाल देंगे। लेकिन जब तक तो एडजस्ट कर लेते हैं ना, देख लेते हैं उसका काम कैसा है। तेरे को एडजस्ट करना है ना? ठीक है, तू कर एडजस्ट, मैं नहीं कर सकता। जब 30 दिन बाद ये चली जाएगी ना, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे। तब तक तू ही पी इसके हाथ का पानी और खा इसके हाथ का खाना, समझ गया? मैं जा रहा हूं। साहब,
वो मैंने ना सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया। अपने साथ ले जा रही हूँ, मैंने पैक कर लिया इस टिफिन में। वो साहब मैं ना आपको नया टिफिन भिजवा दूंगी। नया टिफिन भिजवाओगी? क्या कह रही हो अक्षिता? मैं कुछ अच्छा, वो राहुल की और मेरी बात सुन ली ना तुमने? अरे वो ऐसा ही है, वो थोड़ा माथा गर्म है ना उसका, तो किसी भी बात पे चिल्ला देता है। इतना मत सोचो, उसको मैं संभाल लूंगा। और ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है हमारे बीच में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर ही छोड़ के चला जाए। अभी आ जाएगा शाम को, चिंता मत करो तुम। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे ना साहब की बात का थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा। वो क्या है ना, मैं किन्नर ठहरी और मुझे तो ये सब सुनने की आदत सी पड़ गई है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और साहब के बीच में दरार आए। और साहब भी तो कहीं ना कहीं इसी समाज का हिस्सा है ना, तो वो भी हम किन्नरों के बारे में ऐसे ही कुछ सोचते होंगे। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ।